हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक जो है ओवुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द फॉलिकुलोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स या डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। ये आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये बहुत सुंदर सी आपको इसमें डिफरेंट फॉलिकल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फॉलिकल के अंदर आप देखिए ये प्राइमरी oocyte है, उसके चारों तरफ है जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ग्रेनुलोसा लेयर जो है वो थीका इंटरना एक्सटर्ना, और ये एंट्रम दिखाई दे रही है। और ये वो रीजन है जहाँ पर जो है कनेक्शन रहता है oocyte का जो है ग्रेनुलोसा के साथ, जिसको हम क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं जब देखने को मिलती हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज होता है, जब हमने देखा कि कैसे प्राइमोडियल फॉलिकल जो हैं वो मैच्योर प्री ओवुलेटरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज ओवुलेशन। प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन से पहले का फॉलिकल। ओवुलेशन जो है एक फेज होता है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जब एग, जिसको आप ओवम बोल सकते हैं, ओव्यूल बोल सकते हैं या oocyte बोलते हैं, वो रिलीज हो जाता है ओवरी से। ठीक है, ये ओवरी है। इसमें आप देखेंगे फॉलिकल जो है जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो ओवम जो है वो रिलीज होता है। ओवम जो है वो ये फिम्ब्रियाई जो होती हैं फैलोपियन ट्यूब के, ये इस ओवम को जो है वो अंदर पुश कर देती है विद इन द फैलोपियन डक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये ओविडक्ट के अंदर जैसे मूव करता है तो फर्दर जो है इसकी जो डेवलपमेंटल होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो जिसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट हार्मोनल स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। तो ओवुलेशन है एक तरह से रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवम जो है मेच्योर होता है विद इन द फ्लूइड फील्ड, जो स्पेस होते हैं जिसको आप फॉलिकल्स बोलते हैं, उनके अंदर विद इन द ओवरी। ठीक है, और जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आता है उस समय क्या होता है, एक होल होता है ओवरी के अंदर जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, वहां से ओव्यूल जो है वो बाहर आ जाता है। ओवुलेशन जो है जो पीरियोडिक हार्मोनल चेंज होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, उसके कारण जो है वो होता है। उससे पहले ओवुलेशन नहीं होता है, आफ्टर प्यूबर्टी ही ओवुलेशन की स्टेज जो है वो आती है। और ये वो स्टेज होती है जब जो है वो वीमेन जो है, फीमेल जो होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, और यहाँ पर चांसेस जो हैं कंसीव करने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी फीमेल को अपनी ओवुलेशन का एक जो है टाइम पीरियड या उसके सिम्टम जो आते हैं वो बता देते हैं, तो शी कैन कंट्रोल और रेगुलेट द प्रेगनेंसी। रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल के अंदर होता है, जिसमें ओवरी, जो यूट्राइन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट या फ्लोबियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस है, वजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये पार्ट होते हैं। और जो पीरियोडिक चेंज फीमेल के अंदर देखने को मिलता है वो इन सभी पार्ट में, चाहे ओवरी के अंदर भी देखने को मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी चेंजेस आएंगे, यूट्रस में भी चेंज आएंगे, वजाइना के अंदर भी चेंज आते हैं, और वो एवरी 1 मंथ में एक बार जो है वो देखने को मिलते हैं इन द ओवरी, यूट्रस ऑफ फर्टाइल फीमेल के अंदर। बोथ जो यूट्राइन साइकिल है जो कि यूट्रस के अंदर कंप्लीट हो रही है, ओवेरियन साइकिल जो कि ओवरी के अंदर हो रही है, वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड होती है। और ये जो इवेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट फेज के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, जैसे यूट्राइन साइकिल के अंदर जो यूट्रस के अंदर साइकिल होती है उसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला मेंस्ट्रुएशन होगा, दूसरा प्रोलिफिकेशन फेज होगा, तीसरा जो है वो सिक्रीटरी फेज होता है जिसको पीरियड की जो ब्लीडिंग है उससे पहले का फेज होता है। इसी तरह ओवेरियन साइकिल, अब ये जो साइकिल है चाहे वो यूट्राइन है ओवेरियन है, ओवेरियन साइकिल जो कि ओवरी के अंदर हो रही है जिसमें फॉलिकुलर होते हैं, जैसे हमने बताया था फॉलिकुलोजेनेसिस हो रही है कि फॉलिकल जो है प्राइमोडियल फॉलिकल जो है मेच्योर प्री ओवुलेटरी फॉलिकल में चेंज हो रहा है, और उसके बाद वो ओवुलेट हो जाता है, वो एग जो है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, और फिर ल्यूटेल फेज, जिसके बाद जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं वो स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेज जो है ये टोटल जो है 28
डेज का पीरियड जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, ओवुलेशन होता है मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का पीरियड होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 14th डे को जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइकिल है, ये जो आप देख रहे हैं फॉलिकुलर फेज है, जो कि ओवेरियन साइकिल का फेज है, ल्यूटल फेज जो कि ओवेरियन साइकिल का फेज है। इसके अंदर तो जो डिफरेंट आपको फॉलिकल देख रहे हैं, डिफरेंट फॉलिकल जो है वो प्रोलिफिकेट हो रहे हैं, उनके अंदर हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो फिर इस स्टेज के अंदर पहुंच जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और फिर जो ओवा होता है वो जो है वो रिलीज हो जाता है, और उसके बाद ये जो है ल्यूटियल फेज आता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, और ये भी रिग्रेस हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी ओवेरियन साइकिल है। इसी तरह इसी साइकिल के आप ये मत सोचिए कि ये एक सेपरेट साइकिल हो रही है, साइमल्टेनियसली यहाँ से जो है वो यूटेराइन साइकिल भी शुरू हो जाती है, कि वहां पर जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं। फिर अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो जाइगोट होता है वो उसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है, अगर नहीं होते तो यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्जन हो जाती है कि कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर नहीं होती है तो वो एंडोमेट्रियम जो है वो शेड आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। ठीक है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है ओवुलेशन। ओवुलेशन जो है, जो कि ओवरी के कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 फेजेस हैं। पहला फॉलिकुलर फेज है, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल होता है, जो 28 डेज की साइकिल है उसका फर्स्ट हाफ है। ठीक है, और फिर उसके बाद ओवुलेशन है, वो मिडल ऑफ द साइकिल, बिटवीन मिड ऑफ द साइकिल, जो कि 28 डेज की साइकिल है, तो 14th डे हम कह सकते हैं। देखिए ये जो डेज हैं ये वेरी कर सकते हैं, इनमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट 28 डेज की साइकिल, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स के अंदर एग्जैक्ट 28 डेज की साइकिल होती है, तो वहां पर 14th डेज जो है वो ओवुलेशन का होता है। उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है, जिसके अंदर जो कि सेकेंड हाफ, जो नेक्स्ट जो 28 डेज का नेक्स्ट जो हाफ है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ओवुलेशन का जो टाइमलाइन है अगर आप उसको देखेंगे तो पहला है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो है डे 1 है, उसको काउंट कीजिए, तो वो वजाइनल ब्लीडिंग जो है वहां पर शुरू हुई। ठीक है, और ये अप टू जो है 4 to 5 डेज का रहता है, 7 डेज का भी हो सकता है। उसके बाद आ जाती है फोलिकुलर फेज, जो कि 5 to 12 डेज के बीच में होती है, जिसके अंदर प्री ओवुलेटरी फेज होती हैं, जो जितने भी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होना शुरू होते हैं, जो कि हमारा फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस जो है फेज जो है वो रहता है। उसके बाद फिर फर्टिलिटी फेज आता है, जबकि ओवुलेशन हो जाता है, जब जो कि 13 to 16 डेज के बीच का होता है। अब यहाँ मैं 13 से 16 दिन नहीं बोल रही, 13th to 16th डे के बीच का जो पीरियड है, उसमें एक एग जो है जो कि फुल्ली मेच्योर होता है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, और वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मूव करता है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर अगर फर्टिलाइज हो जाता है विद द स्पर्म, ठीक है, फर्टाइल सर्वाइकल जो म्यूकस है या ब्रेस्ट की टाइटनेस है आर द साइन ऑफ ओवुलेशन। अब हम पूरे डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको, जो कि परफेक्ट टाइम होता है फर्टिलाइजेशन का, और इसी को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड होता है वीमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। और लास्ट जो फेज होता है दैट इज ल्यूटियल फेज, जिसके अंदर जो कि 17th डे से शुरू होकर 28th डे तक होता है, और इसमें जो ओव्यूलेटेड एग है अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, वो विद इन 24 आवर तक जो है वो स्टेबल रहता है। अगर उस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो फेड अवे हो जाता है। ठीक है, और ये जो यूटेराइन लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम होती है वो भी डिटैच हो जाती हैं एज मेंस्ट्रुएशन के दौरान। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग का स्टेज है, फिर उसके बाद फॉलिकुलर स्टेज आती है जिसमें फॉलिकल जो है मैच्योर होते हैं, फिर ओवुलेशन का स्टेज आती है जो कि फर्टिलिटी फेज होता है, और फिर जो है ल्यूटियल फेज होता है जब ओवा जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इनके बीच में देखिए टोटल जो साइकिल है वो 28 डेज की है।
और उसके अंदर जो डे किस तरह से जो है हमने डिफ्रेंशिएट किए वो डेज जो है, तो 1 to 5 जो है मेंस्ट्रुएशन का है, 5 to 12 डेज जो है फॉलिकुलर फेज होते हैं, और फिर 13 to 16 डेज की फर्टिलिटी या ओवुलेशन का पीरियड होता है, और रेस्ट जो हाफ बचा दैट इज 17 to 28 डेज का, वो ल्यूटेल फेज को कवर करता है। अब आता है फर्स्ट फेज जो कि फॉलिकुलर फेज है, इसको हम प्रोलिफिकेशन फेज बोल देते हैं, जिसमें प्री ओवुलेटरी फेज भी बोल देते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोल देते हैं, जिसके अंदर मैचुरेशन होती है ओवेरियन फॉलिकल की, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो जो है, जो मेरा इससे पहले का वीडियो था फॉलिकुलोजेनेसिस के ऊपर, उसको आप देखिए। सिक्रीशन जो है, इस दौरान जो है एस्ट्रोजन का हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अगर आपको फॉलिकुलोजेनेसिस की स्टेप पता है तो आप देखेंगे उसमें 2 फेजेस होते हैं। एक जो है गनेडोट्रोफिक हार्मोन इंडिपेंडेंट फेज होता है, और लास्ट वाला जो फेज होता है वो जो गनेडोट्रोफिक हार्मोन डिपेंडेंट फेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर हार्मोन जो है, चाहे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है चाहे एस्ट्रोजन है, वो अपना रोल प्ले करते हैं। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि हम जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, वो अफेक्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स को, टू ग्रो एट सेम टाइम, ठीक है। डिफरेंट फॉलिकल हमें पता है एक ही पर्टिकुलर टाइम में, अगर आप ओवरी में देखेंगे तो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के ओवेरियन फॉलिकल जो है वो दिखाई देते हैं। उनमें से सिर्फ 1 है जो फुल मैचुरेशन तक पहुंचता है इनटू ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर। अदर फॉलिकल जो है वो क्या होते हैं, उनकी डेथ होती चली जाती है, जिसको फॉलिकुलर अट्रेसिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा ये कॉर्टेक्स जोन है जहां पर डिफरेंट डेवलपिंग फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये वो फेज है जहां पर ओवम जो है वो रिलीज हो गया, ओवुलेशन का फेज है। उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम जो बनता है, इसको ल्यूटियम फेज के अंदर जो है वो डाला जाता है, और इस कार्पस ल्यूटियम की रीजनरेशन हो जाती है इनटू कार्पस एल्बिकन्स के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेजेस जो हैं वो फॉलिकुलर जो फेज होता है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये वाले फेज ओवुलेशन से पहले का फेज। सेकंड आता है क्यूमुलस एक्सपेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब सक्सेसफुल ओवुलेशन होनी होती है, ओवुलेशन से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, उसमें जो ओवम होता है वो कोरोना रेडिएटा और क्यूमुलस ओफरस ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड होता है, ये वाला, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं, और लेटर ऑन क्या हो जाता है कि प्रोलिफिकेशन होती चली जाती है इन ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, जो क्यूमुलस ओफोरस ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, जो कि एक कनेक्शन का काम करते हैं इस रीजन के अंदर, ठीक है। ये सेल अब आप देखेंगे कि ये इनके अंदर प्रोलिफिकेशन हो जाती है और म्यूसिफिकेशन होने लगती है, म्यूकस फॉर्मेशन होने लग जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूमुलस एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये क्यूमुलस एक्सपेंशन को आप कैसे समझ पाएंगे, अब यहाँ पर पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस सेल है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ठीक है, एकदम एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, इनके बीच में गैप जंक्शन जो है वो बिल्कुल स्टीक होता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आता है उस समय इनकी प्रोलिफिकेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने बताया था जो ग्लोमेरुलस सेल होते हैं उनका जो डबलिंग टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, जिसके कारण जो अर्लियर स्टेज होती है ग्रेफियन फॉलिकल की, जो प्राइमोडियल से जो प्राइमरी फेज होती है उसमें लंबा टाइम लगता है, 120 से 160 डेज तक जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज में जब ओवुलेशन का टाइम आता है उस समय क्या होता है, क्योंकि हमें पता है वो हार्मोनल डिपेंडेंट फेज होता है, ठीक है, और उस समय क्या होता है इनकी जो प्रोलिफिकेशन होती है इन ग्लोमेरुलर सेल की, ये तेज हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है, और इनके बीच में जो है जो म्यूकस लाइक फ्लूइड जो है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। अब ये क्या है, जो म्यूसिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो फ्लूइड रिच जो फ्लूइड है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है,
जिसके कारण जो कंपैक्टली अरेंज ग्रेनुलोसा सेल थे अब वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, और एकदम स्टिकी होते हैं, स्टिकी मैट्रिक्स होता है वहां पे ओवम के चारों तरफ। ये जो नेटवर्क है ये ओवम के साथ रहता है आफ्टर ओवुलेशन भी। जब ओवम रिलीज होगा उस समय भी ये एज इट इज जो है रिलीज हो जाएगा। और ये जो नेटवर्क है, ये जो म्यूसिफिकेशन चारों तरफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो अब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, जिसमें आप देखिए बहुत कम्पैक्ट ग्रेनुलोसल क्यूमुलस जो ग्रेनुलोसा सेल थे बहुत कम्पैक्टली अरेंज थे। अब यहाँ पर आप देखिए ये डिस्पर्स हो गए, पूरे ओव्यूल के चारों तरफ जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं और इनके अंदर जो है यूरोनिक एसिड रिच जो फ्लूइड होते हैं जिसको कॉकटेल बोल देते हैं, वो जो है वो यहाँ पर दिखने लग जाता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये हार्मोन्स डिपेंडेंट होता है। जो डेवलपिंग ग्राफिकन फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, फ्लूइड जो ये एंट्रम होता है। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इसको इस मेम्ब्रेन को जो है वो एक्टिवेट करता है और अंदर जो है ये फॉर्मेशन जो है, जो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स एंजाइम बनने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोलिफिकेशन फेज के लिए एस्ट्रोजन जो है, ये एस्ट्रोजन फॉर्मेशन होती है, तो एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलिफिकेशन फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल के लिए, ठीक है। और इसका लेवल जो है वो एकदम पीक पे होता है जब ओवुलेशन का एंड जो है वो होना शुरू होता है। और ये जो प्रोलिफिकेशन का फेज जो है, और ये होता है अबाउट 12th डे से 24 डे कह रही हूँ, आवर्स से लेकर 24 आवर्स के बीच का टाइम होता है जब ये वाला प्रोसेस, ये क्यूमुलस एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही क्यूमुलस एक्सपेंशन हुआ, जो क्यूमुलस के सेल थे वो प्रोलिफिकेट कर गए, उनके बीच में जो है वो नेटवर्क म्यूकस लाइन लाइक्स नेटवर्क बन जाता है। उस समय वो प्रिपेयर्ड हो जाता है ओवुलेशन के लिए। अब क्या होता है, ओवुलेशन जो है टिपिकली जो है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो कि 28 डेज की होती है। और ये पूरी तरह से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन डिपेंडेंट होती है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक है। हमने देखा जैसे ही ओवुलेशन होने वाला होता है उस समय जो है जो एस्ट्रोजन है वो फॉर्मेशन बढ़ जाती है, ठीक है, एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में हो जाता है फ्लूइड के अंदर। तब जो कि फॉलिकुलर फेज में हमने देखा, ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण जो हाइपोथैलेमस जो है उसके पास एक सिग्नल जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो सिग्नल भेजता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट करो। और ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ये अप टू 24 से 36 आवर के बीच तक रहता है, यानी कि 1 डे, कंप्लीट 1 डे और 36 आवर जो है उसके बीच में जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन लेवल बढ़ जाता है, वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं ओवुलेशन के लिए। वो कैसे ट्रिगर करते हैं कि जो ओवम है वो ग्रेफियन फॉलिकल से निकल जाता है और फिर वो की जो फॉलिकल की मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाती है, ठीक है। ओवुलेशन जो है वो 10th और 19th डे, किसी नॉर्मली अगर आप एग्जैक्ट 28 डेज की साइकिल लेते हैं तो 14th डे को रिलीज होती है, लेकिन ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल, 10th to 19 डेज। और ये वो टाइम पीरियड है जहां पर फीमेल जो है वो मोस्ट फर्टाइल होती हैं, यहाँ पर कंसीव करने के, प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। अब इस स्टेज के ऊपर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है प्रो इन्फ्लामेटरी जीन को जो है एक्टिवेट कर देता है, और वो क्या करता है, सीएमपी जो साइक्लिक एएमपी जो है उसको जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और वो प्रोटीओलिटिक एंजाइम बना देते हैं, जो कि फॉलिकल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और ये फॉलिकुलर टिश्यूज को जो है वो डिग्रेड कर देते हैं और एट द साइट जो है ब्लिस्टर
फॉर्मेशन होती है। ब्लिस्टर को आप समझ सकते हैं कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। जैसे आप देखते हैं कई बार कोई चीज़, गरम तेल जो है आपकी स्किन के ऊपर जब गिर जाता है तो क्या होता है, आपकी स्किन में वहाँ पर एक फफोला सा बन जाता है। उसको आप क्या बोलते हैं, स्किन, जो थिन स्किन होती है वो स्वेल कर जाती है, उसके अंदर जो है फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन जो है ओवरी की, जो फॉलिकल की जो आउटर लेयर है उसके अंदर हो जाता है और एक होल क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये ओवरी के अंदर ये सब हो रहा है। ओवरी में ये 14 डेज को जो है ओवुलेशन होगा जब ओवम जो है वो रिलीज आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेज के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है और वो धीरे धीरे रप्चर कर जाती है और यहाँ पर एक होल बन जाता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब जैसे ही रप्चर होती है ओवरी, उसके बाद जो है ओव्यूल बाहर आ जाता है। जो फिम्ब्रियाई होती हैं वो उस ओवम को कैच कर लेती हैं और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो पुश कर देती हैं। इस समय जो फॉलिकल लीव करता है, जो oocyte रिलीज होता है, वो प्राइमरी oocyte होता है, फॉलिकल को छोड़ता है और पेरिटोनियल कैविटी से होता हुआ स्टिग्मा को क्रॉस करता हुआ वो फिम्ब्रियाई द्वारा कैच करके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब फ्लोपियन ट्यूब जो है वो, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हमें पता है जो ओवुलेशन होगी, ओवम की जो लाइफ है वो 24 डेज आवर्स की है। इतनी देर तक जो है वो एक्टिव रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो oocyte जो फॉलिकुलर ट्यूब के अंदर या ओविडक्ट के अंदर मूव करता है तो वहां पर सेलुलर जो लेयर होती है वो उसको पुश करती हैं टुवर्ड्स आगे, फॉरवर्ड। ठीक है, और इसी दौरान जब वो डिफरेंट इस ट्यूब में से होकर गुजरता है तो वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज अपनी कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर देखिए, बिफोर बर्थ वो डिप्लॉयड oogonia था। ठीक है, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई, प्राइमरी oocyte बना जो कि प्रोफेस ऑफ मायोसिस 1 में अरेस्ट हो जाता है। बिफोर बर्थ ये वाली पोजीशन रहती है। उसके बाद जब वो प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, एक एक फॉलिकल जो है मैच्योर होता है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 और सेट ऑफ मियोसिस 2। अब मायोसिस जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो मस्ट बी फर्टिलाइज जो होना है वो ये वाला है कि ये सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte जो है जब बन जाता है, यहाँ पर जैसे ये वाला जो पीरियड है ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर कवर होता है और ये क्या है, मायोसिस 1 को कंप्लीट कर लेता है और फिर ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सेकेंडरी oocyte, ये लार्ज वन होता है और इसके अंदर मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है और जो न्यूक्लियाई है वो इसके अंदर आ जाता है। और सेकंड जो बनता है वो छोटा सा सेल होता है, इनएक्टिव सेल होता है, जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोल देते हैं। ये अब इसका कोई रोल नहीं है, ये इनएक्टिव है, इसका कोई रोल नहीं है एग के फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन सेकेंडरी oocyte जो है, जिसके अंदर जो है सेकेंड मायोसिस जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें वो ये नंबर जो है उसके रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये सिंगल एंड हैप्लॉइड स्टेज में आ जाता है, इसको सेकेंड, और ये मेटाफेज ऑफ मायोसिस सेकेंड पर अरेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये प्यूबर्टी का पीरियड है, जब क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये सेकेंड जो कंप्लीट करता है अपनी मायोसिस, ठीक है, और ये फर्टिलाइज्ड एग बना देता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरह की साइकिल जो है ये फ्लोपियन ट्यूब से होती है। ठीक है, अब ये जितना भी प्रोसेस होता है, ये फ्लोपियन हार्मोन जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके एक्टिवेशन जो होता है तो एम्ब्रियो के अंदर बिफोर बर्थ और प्यूबर्टी के टाइम पर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो है पूरा प्रोसेस जो है यहाँ तक का जो है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है और ये फॉलो करता है और मेटाफेज जो है वहां पर अरेस्ट हो जाता है और तब तक
फर्दर जो डेवलपमेंट होती है, फर्दर जो डिवीजन होगी, वो तब तक नहीं होगी जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो फिर से जो है वो एग और सेकेंड पोलर बॉडी में टूट जाता है, अदरवाइज वो रिलीज होता है। अब ल्यूटियल फेज जो लास्ट फेज है, ओवुलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। इसी दौरान क्या होता है, अब जो फॉलिकल है, ये उसका फॉलिकल का आप देखिए ये एंड हो जाता है एक तरह से। अब ल्यूटियल फेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, जिसको मेंसेस साइकिल भी बोलते हैं, ये लास्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और इस फाइनल फेज के अंदर 3 फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो कि ल्यूटियल फेज जो कि फाइनल फेज है, पहली हमने पढ़ी थी जो है कि वो फॉलिकुलर फेज थी। फिर हमने देखा ओवुलेशन हुआ, थर्ड फेज जो होती है दैट इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो है, जो कि 17 से 28 डेज तक जो है वो चलती है, मेंस्ट्रुएशन से पहले की फेज होती है ये। और ये आप अगर इसको देखेंगे तो 12 से 14 दिन की होती है। ये ल्यूटियल फेज जो होती है, साइकिल अकर होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होती है, उस समय जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं, वो पहला ये है कि इस फेज के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में होते हैं, जो कि ओवुलेशन को ट्रिगर करते हैं और कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रप्चर फॉलिकल है, अब वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो स्टेरॉइडोजेनिक क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं फॉलिकल के, वो सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और वो क्या करते हैं यूट्रस की लाइनिंग को, अब वो इफेक्ट कहाँ डाल रहे हैं, यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर, और वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। अब एंडोमेट्रियम जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई, ठीक है, अब यहाँ से जो है ये सेकेंड फेज शुरू हुई, जिसके अंदर एंडोमेट्रियम जो है वो, अब यहाँ पर देखेंगे ओवुलेशन के टाइम पर उसकी थिकनेस इतनी होती है, और वो धीरे धीरे एकदम से जो है वो बढ़ जाती है, थिकनेस भी बढ़ जाती है, सॉफ्टनेस भी बढ़ जाती है। और ये वो स्टेज है जब वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए कॉम्पिटेंट होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये फॉलिकुलर स्टेज है, जो कि ओवेरियन फॉलिकल्स है। ये ल्यूटियल फेज है जहां पर कार्पस ल्यूटियम देखने को मिल रहा है, और ये यूटेराइन साइकिल है, जिसमें आप देखते हैं जब फॉलिकुलर फेज हो रहा होता है तो उस समय यहाँ पर इस स्टेज तक जो है, यहाँ इनिशियल स्टेज में जब मेंस्ट्रुएशन होती है, उसके बाद फॉलिकुलर की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। हमने बताया था कि ऐसा नहीं होता कि एक साइकिल खत्म होती है फिर दूसरी शुरू होगी। ये साइकिल जो है, फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट होते हैं, वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो एक ही डेवलपमेंट के दौरान 28 डेज के अंदर 3 to 4 साइकिल जो हैं वो शुरू हो जाती है, इनिशिएट हो जाती हैं, और वो इस तरह से कि फॉलिकल जो है, डिफरेंट फॉलिकल जो है डिफरेंट साइकिल के अंदर जो है वो एंटर करते हैं। तो इस तरह से ओवुलेशन के दौरान जो है ये स्टेज जब ओव्यूल होता है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो जाइगोट इस एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, अदरवाइज ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये सिक्रीट। अब यहाँ पर आप देखते हैं ना, ये यूट्राइन के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बाद प्रोलिफिकेशन किसका होता है, एंडोमेट्रियम का, और उसके बाद सिक्रीटरी फेज की, यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम जो है शेड आउट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो इनसाइड जो है एग को जो है इम्प्लांट कर लेता है। अब वही दो कंडीशन में हार्मोनल चेंज भी आता है। अगर कंसेप्शन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो थिक हुई थी, सॉफ्ट हुई थी, उसकी जरूरत नहीं होती। अब वो क्या होती है, शेड हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये फॉलिकुलर जो फेज है उसकी इनिशिएशन का सिग्नल होता है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन होती है, जो एंडोमेट्रियम जो है शेड अप होती है, उसी समय फॉलिकुलर स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है।
ठीक है। और उसी समय जो है कार्पस ल्यूटियम जो है श्रिंक कर जाते हैं और डाई कर जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आप देखेंगे, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अमाउंट जो है बढ़ रही है। एस्ट्रोजन जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी, वो जो है ल्यूटियल फेज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर राइज करते हैं प्रोजेस्टेरोन। बाकी आप देखिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, ये ओवुलेशन के दौरान जो है वो ज्यादा होते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेंथ में चलते हैं। डे 5 में आप देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो पीक पे आ जाते हैं और ओवुलेशन हो जाता है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बन जाता है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है, और बाकी जो है उनके लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं और ओवुलेशन हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ तक की स्टेज सेम थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है प्रोजेस्टेरोन और ये आपका जो प्रोजेस्टेरोन और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, सॉरी फॉलिकुलर कह रही हूँ, एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं, और ये HCG हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये सब होता है उस समय यूट्राइन लाइनिंग जो है वो फॉल अवे हो जाती है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है बाय द स्पर्म, उस समय फर्टिलाइज एग जो है उस यूट्राइन लाइनिंग के अंदर, उस एंडोमेट्रियम के अंदर जो है इम्प्लांट हो जाता है। अब वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाती है एंडोमेट्रियम। अब फर्टिलाइज एग जो है हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ह्यूमन क्रोनियोनिक जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग की सपोर्ट के लिए उसको ब्रेक डाउन ना करे, इसके लिए जो है ये हार्मोन रिलीज होता है। कार्पस ल्यूटियम जो है हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन रखता है, वो भी यूट्राइन लाइनिंग की थिकनेस को जो है वो बरकरार रखता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर ये हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है उस समय प्रेगनेंसी में भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें क्या है, दूसरा जो है कि ये हार्मोन जो है, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन है, चाहे वो आपका एस्ट्रोजन है, ये सब क्या करते हैं, ये इनके लेवल को, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी अगर प्रेगनेंसी है, और वो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एज इट इज मेंटेन रहेगी, कोई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होती, सिर्फ जो है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये थिकनेस रहती है, इसकी मेंटेन रहती है, किसी तरह का ब्रेकिंग डाउन नहीं होता है। ठीक है, और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो सपोर्टिव रहता है विद इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग के बीच में। अब ओवुलेशन के सिम्टम, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं बॉडी के अंदर जो ये बताते हैं कि अब ओवुलेशन होने वाला है। तो उसमें देखिए क्या होता है, जो साइन देखने को मिलते हैं वीमेन को, वो होते हैं, पहला ब्लोटिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन। क्या होता है कि उस समय ओवुलेशन से पहले जो है बॉडी जो है कुछ साइन देती है, जैसे कि बॉडी जो है वो वाटर को रिटेन रखती है। वाटर को रिटेन रखने के कारण क्या होता है, सेल जो है वो फ्लोट कर जाते हैं बॉडी के अंदर, जो है वो थोड़ा यूं लगता है कि जैसे थिकनेस बढ़ जाती है बॉडी की, आपको फुलावट नजर आती है कि आपका जो पेट है वो ब्लोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा आपको स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलती है बॉडी के ऊपर। ब्रेस्ट जो है वो टेंडर हो जाती है, थोड़ी हार्ड जो है उनकी हार्डनेस देखने को मिलती है। मूड जो है, मूड भी चेंज होता है, जैसे टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, जो कई बार जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा जो है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। हेडेक, कईयों में हेडेक जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। कईयों की नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है उस दौरान जब ओवुलेशन होने वाला होता है। ये जितने करेक्टर हैं, इसके अलावा जो सर्विकल या वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर भी चेंज हो जाता है। वो म्यूकस जो प्रोड्यूस हो रहा था सर्विक्स के द्वारा वो थिक हो जाता है,
स्लिपरी हो जाता है और बिल्कुल जैसे एग वाइट, अनकुक्ड एग वाइट होता है, वैसा फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है ड्यूरिंग ओवुलेशन के दौरान। फिर उसके बाद बॉडी टेम्परेचर भी स्लाइटली किसी का डाउन हो जाता है और फिर एकदम से जो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है, और ये ज़्यादा नहीं होता है, 1 to ½ डिग्री का जो है वो डिफरेंस नज़र आता है ड्यूरिंग द ओवुलेशन में। फिर एक ये मिटल्स मर्ज सिम्टम है, जिसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है जब एब्डोमिनल पेन इन द जो है लोअर पेल्विक रीजन के अंदर पेन जो है वो फील होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, और ये जनरलाइज भी हो सकता है कि पूरे बॉडी एब्डोमिनल पार्ट में हो सकता है, या ये अल्टरनेट साइड में कि एक साइड पर हो रहा है एक साइड पर नहीं हो रहा, और जिस साइड पर हो रहा है इट मीन वो ओवरी, उस साइड की ओवरी जो है ओव्यूल रिलीज कर रही है, वानी यानी कि ओवुलेशन जो है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है या राइट साइड में, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और जनरलाइज भी हो सकता है कि पूरे एब्डोमेन के अंदर पेन हो। सेंसेस जो है वो स्मेल के सेंसेस जो है वो चेंज होते आते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओवुलेशन। देखिए ये जितने भी जो सिम्टम है, लेबिडो जिसमें हायर सेक्सुअल ड्राइव जो है वो भी फील होती है ड्यूरिंग ओवुलेशन, ये जो सिम्टम होते हैं ये ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर होते हैं, किसी के अंदर कुछ सिम्टम आ सकते हैं, किसी के अंदर ये सारे भी आ सकते हैं, किसी के अंदर कुछ भी नहीं आता है, तो वेरी करता है विमेन टू विमेन। और ये सब सिम्टम से आइडिया लग जाता है कि ओवुलेशन कब होने वाला है। अब हमें पता है ओवुलेशन जो है वो फर्टाइल फेज होता है, तो ये भी जो प्रेगनेंसी जो है इस लेवल पर कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। तो ये था ओवुलेशन। थैंक यू।